डियर स्टूडेंट, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आरएस जो नामकरण है वो महत्वपूर्ण है और बच्चों के समझ में भी नहीं आता है कि ये आरएस नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपको आरएस जो नामकरण है वो आपको करना है। आर एंड एस ये दोनों ही लैटिन भाषा के शब्द हैं, जिसमें आर को हम रेक्टस बोलते हैं। रेक्टस का मतलब होता है दायां, और जो एस है एस को हम सिनिस्टर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बायां। लैटिन वर्ड्स हैं रेक्टस और सिनिस्टर, दायां और बायां। इसमें से कौन सा अणु आर है, कौन सा मॉलिक्यूल एस है, यह तय करने के लिए इसके कुछ नियम हैं आर एस नामकरण के। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि मॉलिक्यूल हमारा आर है या एस है। ये पहले ही बता दिया मैंने। आर का मतलब होता है दायां और जो एस है उसका मतलब होता है बायां। तो आर एस नामकरण को किस प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल या अणु का हम आर एस नामकरण करते हैं, वो उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों को मैं आपको बारी बारी से एक अच्छे तरीके से बताता हूँ। पहला नियम है, इस नियम के अनुसार असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित विभिन्न परमाणु या समूहों की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है। जो किरैल कार्बन है या जो असममित कार्बन परमाणु है, उस पर जो परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं, जैसे किसी भी कार्बन पर हमारे 4 परमाणु समूह जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा परमाणु या समूह 1 नंबर है, कौन सा दूसरे नंबर है, कौन सा तीसरा नंबर है, कौन सा चौथा नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। प्राथमिकता का भी निर्धारण कैसे करेंगे, उसमें ए पॉइंट है। सबसे पहले असममित कार्बन परमाणु से सीधे बंधे परमाणु या समूह के परमाणुओं के परमाणु क्रमांक के आधार पर अधिक परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को प्राथमिकता देते हैं। जो असममित कार्बन परमाणु जिसमें हमारे 4 परमाणु या समूह बंधे हुए हैं, उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उनकी वरीयता का निर्धारण करते हैं। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो एथेन, ये इसमें कार्बन है जिस पर आपको स्टार लगा रखा है। इस कार्बन पर, ये जो कार्बन पर जो स्टार लगा रखा है, इस पर हमारे 4 असममित परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मेथिल समूह है और हाइड्रोजन है। अब हमें इसकी प्राथमिकता का निर्धारण करना है जो परमाणु क्रमांक के आधार पर। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन है, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको हमने 1 नंबर दिया। फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर आप देख रहे हैं कि CH3। लेकिन मैंने आपको बताया कि असममित कार्बन परमाणु से सीधे बंधे परमाणु, तो सीधा जो हमारा बंधा होता है, इस CH3 का सिंपल जो मतलब है वो इस प्रकार से कि कोई कार्बन है, उसमें से 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, और जो आपका जो CH3 का कार्बन है वो सीधा असममित कार्बन परमाणु से इस तरह जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन क्लोरीन के बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन का आएगा। तो इस प्रकार से असममित कार्बन परमाणु पर जो परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथिल समूह, हाइड्रोजन समूह की प्राथमिकता का निर्धारण किया और हमारा ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। सेकेंड पॉइंट है जो हमारा इसमें है वो है, यदि असममित कार्बन परमाणु से बंधित समूह या समान परमाणु द्वारा बंधित हों, तो फिर बंधित इस प्रथम परमाणु से आगे बंधे परमाणुओं के आधार पर विचार किया जाता है। इसका मतलब है कि इस असममित कार्बन परमाणु पर, इस कार्बन पर 2 समूह जुड़े हुए हैं। 2 समूह जुड़े का मतलब है कि इस कार्बन जो है इस पर इधर भी CH3 कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये इसका मतलब भी क्या हो गया, CH2 CH3 5 C2H5, मतलब दोनों साइड में कार्बन जुड़े हुए हैं। उसमें क्या करना है हमें कि उससे जो आगे वाला परमाणु है उसके आधार पर उसका निर्धारण करते हैं। जैसे हम इसमें देखेंगे कि इस असममित कार्बन परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा, हमने इसको 1 नंबर दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इस तरफ कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन C2H5 में इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन हैं और तीसरा जो हमारा है वो कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर देखा जाए
तो हमारा C2H5 है, इसकी प्राथमिकता पहले होगी और जो CH3 समूह उसकी प्राथमिकता बाद में होगी। तो इस प्रकार से हम उसकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं अगर समान समूह जुड़े हुए हों तो। तीसरा पॉइंट है जो हमारा वो ये है, यदि बहुबंध युक्त समूह असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हों और प्राथमिकता क्रम निर्धारण करने के लिए द्विबंध द्विगुणित और त्रिबंध को त्रिगुणित कर लेते हैं। ये सिंपल है। अगर कोई हमारे जो असंतृप्त यौगिक है, जैसे है आपकी है एल्कीन एल्काइन है, इस तरह से जो जुड़े हुए हैं तो उनको हम द्विबंध को द्विगुणित मानेंगे और त्रिबंध को त्रिगुणित मानेंगे। तो त्रिगुणित को पहले लेंगे, द्विबंध को बाद में लेंगे। यदि समान परमाणु के दो समस्थानिक कार्बन परमाणु से बंधे हों, ऐसे आइसोटोप होते हैं कार्बन का, उसका हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, तो उसमें जो आइसोटोप है उसमें से अधिक जिसका परमाणु भार होगा उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। जैसे इसमें आप दे रखा है हाइड्रोजन है, इसमें ब्रोमीन है, मेथिल समूह है और ड्यूटेरियम है। तो ब्रोमीन का सबसे अधिक परमाणु क्रमांक 1 नंबर दे दिया हमने, उसके बाद में CH3 मेथिल समूह उसको 2 नंबर दे दिया। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों ही आइसोटोप हैं, तो ड्यूटेरियम का परमाणु भार अधिक होता है, इसलिए हमको उसको पहली प्राथमिकता देंगे, उसके बाद में हाइड्रोजन को प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा RS नामकरण का जो पहला पॉइंट था, रूपांतरण प्राथमिकता का निर्धारण करना, तो इस प्रकार से प्राथमिकता के निर्धारण करने में हमारे A, B, C, D 4 पॉइंट हैं। इसके आधार पर असममित कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए परमाणु या समूह की प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। दूसरा पॉइंट है जो हमारा वो है रूपांतरण नियम। इस नियम के अनुसार असममित कार्बन परमाणु पर उपस्थित चारों परमाणु एवं समूहों का प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के पश्चात अणु को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि न्यूनतम प्राथमिकता वाला परमाणु या समूह असममित कार्बन परमाणु के पीछे या आंखों से दूर हो। ये जो हमें दे रखा है ये हमारा वेज फॉर्मूला है, और इस बेज फॉर्मूला में जब हमने परमाणु या समूह की प्राथमिकता का निर्धारण कर लिया, मतलब हमने उसको जो 4 परमाणु या समूह जुड़े हुए हैं उसको हमने 1 2 3 4 जो पहला पॉइंट था प्राथमिकता का वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो चौथा नंबर का समूह है या न्यूनतम प्राथमिकता का मतलब वो जिसका 4 नंबर मिला है, उस समूह को हमें अपनी आँखों से पीछे 3 कंडीशन होती है। कोई परमाणु समूह एबव द प्लेन है, हमारी तरफ है, बिलो द प्लेन का मतलब आंखों के पीछे है, और इन द प्लेन का मतलब तल में स्थित है। तो चौथा प्राथमिकता समूह वाला जो परमाणु या समूह है उसको हमें बिलो द प्लेन लेके जाना है, आंखों से पीछे की साइड में लेके जाना है। जैसे कि ये दे रखा है इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें दे रखे हैं। अब हमने देखा कि जो 4 है हाइड्रोजन है ये हमारा इन द प्लेन में आ रहा है, इसको हमें पीछे लेके जाना है। इस पीछे लेके जाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें इस हाइड्रोजन को ये डॉट डॉट लाइन जिस तरह से जो परमाणु जुड़े हुए हैं इसका मतलब ये परमाणु हमारी आंखों से पीछे की साइड में, इस तरह से जो परमाणु समूह जुड़े हुए हैं इसका मतलब है ये हमारी आंखों की तरफ है, और इस तरह से गहरी लाइन से जो जुड़े हुए हैं उसका मतलब वो इन द प्लेन में तल में स्थित हैं। तो हमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन हमारा इस पर जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन को हमें इस वाले पे लेके जाना है, आँखों से दूर वाले पे। तो हम सबसे पहले इस हाइड्रोजन को हमने क्या किया, हम यहाँ से उठा के यहाँ ले गए और OH इसकी जगह आ गया, दोनों को आपस में इंटरचेंज किया। उसके बाद हमने हाइड्रोजन को अपनी जगह पे स्थिर रखा और किसी भी समूह या परमाणु को किसी भी परमाणु से हमें चेंज करना है, मतलब डबल चेंज करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन को चेंज किया, उसके बाद किसी भी परमाणु को चेंज करना है, हाइड्रोजन को छोड़ के हमने उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद में फिर हमने देखा कि इनका जो क्रम है वो किस प्रकार से रहता है। जैसे मान लो आपका क्लोरीन 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, 3 नंबर था, 4 नंबर था। तो जैसे ही हमने इसको इस तरह घुमाया क्लॉकवाइज, इसको हमने दिया R। क्लॉकवाइज आएगा उसको हम बोलते हैं R, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको हम बोलते हैं S। तो इस प्रकार से रूपांतरण नियम के अनुसार हमारा ये R नामकरण प्राप्त होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, इस नियम के अनुसार यदि चक्र पर उपस्थित तीनों समूहों में से अधिक प्राथमिकता वाले समूह से न्यूनतम या वरिष्ठता वाले समूह की ओर जाने की दिशा दक्षिणावर्त हो तो विन्यास R होगा, यदि वामावर्त हो तो विन्यास S होगा। मैंने आपको पहले बताया था, ये हमने चेंज कर लिया। ये चेंज हमें जब ही करना है जब
हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, मतलब 4 नंबर का जो समूह है वो बिलो द प्लेन नहीं है। अगर वो पहले से ऑलरेडी ही हमारे समूह आँखों से दूर है तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। चेंज करने के बाद हमने देखा कि इसमें ऐसे 1 2 3 4 अगर क्लॉकवाइज आता है तो हम इसे आर कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो हम इसे एस कहेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी परमाणु या समूह में आर एस नामकरण आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा फिशर प्रक्षेपण सूत्र है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत ही सिंपल है। ये आर एस नामकरण करना आपको आवश्यक रूप से आना चाहिए।